तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। वन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। राइट साइड झटके से नहाएं, खिंचाव महसूस करें। मध्य में आते हुए गर्दन बाईं ओर, लेफ्ट साइड, दाएं दाएं बाएं, तीन वर्तियां पूरी करते हुए विपरीत करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं। गति धीमी, जितना खिंचाव उतना लाभ। फिर ऊपर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आगे से पीछे, गति धीमी, जितना खिंचाव महसूस करिए उतना लाभ। हमारे कंधों को जो है जो स्टिफनेस आती है, कंधों के जोड़ खुल रहे, हथेलियां तान दें। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, गति धीमी, एकदम झटके से नहीं आएंगे। घुमा दें कमर को अपनी क्षमता के अनुसार। कमर की चर्बी समाप्त हो रही है, पेट का मोटापा कम हो रहा है। कंधे जब भी करें, सुबह पानी पिए, बासी मुँह पानी पिए, घूट घूट करके पिए, मटकी का पानी पिए, फ्रिज का पानी कभी ना पिए। का सब ध्यान रखेंगे। जिनको वर्जित तो बहुत पहले बोल जाते हैं, जिन घुटनों में दर्द ना करें। कमर सीधी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। जहाँ रुकने को बोला जाए वहाँ श्वास समान, हाथ ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, भुजबल एकांक्षा सटी रहेगी। एड़ियाँ उठा लें, दृष्टि एक बिंदु पर टिका लें। रुकने का प्रयास, रुकने से ही लाभ। कुछ हो रही है इस टाइम। अधिक मोटे और आर्थराइटिस के रोगी अभ्यास ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग मोड़कर
एड़ी को बाईं जंघा मूल से सटा दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं बगल से ऊपर ले जाकर हथेलियां आपस में मिला लें। प्रणाम आसन। दृष्टि सामने एक बिंदु पर टिकाएं। श्वास सामान्य शारीरिक संतुलन बनाते हुए कुछ पल रुकें। श्वास छोड़ते हुए बाएं बाएं से हथेलियां भुजाएं वापस नीचे, टांग नीचे। इसी को बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग मोड़कर बाईं एड़ी को दाईं जंघा मूल से सटा लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर आसमान की ओर ले जाकर हथेलियां आपस में मिला लें। दृष्टि सामने एक बिंदु पर। श्वास सामान्य, कुछ पल रुकें। शारीरिक और मानसिक संतुलन अच्छा। टांगों और भुजाओं की मांसपेशियां पुष्ट। श्वास निकालते हुए दाएं बाएं से भुजाएं नीचे, टांग नीचे, पुष्ट। पाद हस्तासन। कमर दर्द और साइटिका के रोगी आगे ना झुकें। दोनों पैरों में 3 इंच का फासला। दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए भुजाएं आगे से ऊपर ले जाएं और खींच दें। भुजबली कानों के साथ, कोहनियां सीधी। श्वास निकालते हुए दोनों भुजाएं आगे से भुजाएं कानों के साथ रखते हुए कमर के निचले हिस्से से धीरे धीरे आगे झुकें। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं। माथा घुटने से लगाने का प्रयास। 10 सामान्य श्वासों के साथ रुकें। पेट और रीढ़ के सभी अवयव प्रभाव में। पेट का मोटापा कम, रीढ़ लचीली, पाचन और निष्कासन अच्छा बनता है। मधुमेह रोग में लाभकारी आसन। श्वास भरते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे ऊपर लाकर खींचते हैं। श्वास निकालते हुए सामने से दोनों भुजाएं नीचे लाकर विश्राम। धन्यवाद। ये आसन इसलिए किया जाता है कि इसमें चील की आकृति जो है वो त्रिभुज जैसी बन जाती है, आधे चक्कर जैसी बन जाती है, इसलिए इसको अर्ध चक्कर आसन कहा जाता है। जिनको हाई बीपी है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। भुजाओं को ले जाए कमर पर, इस तरह से रखें कि रीढ़ के आखिरी छल्ले पर मिले हुए, उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकते जाएं। आपका चेस्ट बहुत ऊपर आ जाएगा। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार रुके। इससे हमारी रीढ़ लचीली बनती है। सर्वाइकल के दोष दूर होते हैं। फेफड़े पुष्ट होते हैं। आपको चक्कर आ जाएंगे, आंखें बंद। श्वास निकालते हुए वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। श्वास को सामान्य उठाते हुए धरती के समानांतर भुजाएं होंगी आपकी। अब बाएं पंजे को मोड़ उठाते हुए बाईं ओर मोड़े। पहले बाएं को श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकते जाएंगे। आपका हाथ रीढ़ पंजे की ओर लग जाएगा। आसन पर नहीं लगता तो पिंगली जब घुटने पर रखते हुए भी रख सकते हैं।
सर को घुमाते हुए दाएं हाथ की मध्यम उंगली को देखने का प्रयास। कम झुके कोई बात नहीं है, लेकिन आसन प्रॉपरली करें। दोनों भुजाएं एक ही सीध में रहे। यथाशक्ति रुके सामान्य अवस्था में। इसी क्रिया को हम दाईं ओर से करेंगे। बच्चे को भी सीधा कर ले, पहले वाले को बाएं को दाईं ओर रखें पृथ्वी पर। दोनों भुजाएं एक ही सीध में रखें, कंधों के स्तर से उठाएं, खींच के रखें भुजाओं को। श्वास निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुकते जाएंगे। धीरे धीरे आपका दायां हाथ आसन तक पहुंच जाए। नहीं पहुंचा तो कंधे घुटने टकने तक भी रख सकते हैं। दोनों भुजाएं एक ही सीध में, सर को घुमाते हुए बाईं भुजा की मध्यम उंगली को देखने का प्रयास करें। यथाशक्ति रुके। इससे हमारे पिंडलियां भुजा भुजाएं दर्द रुष्ट होते हैं। नई अवस्था में आ जाएंगे। हाथ नीचे, पैर में श्वास करें, मुद्दे श्वासों को सामान्य कर लें। समस्या का हल आपको स्वतः मिल जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि योग अवश्य करना चाहिए। अब आगे के आसनों के लिए मैं ऊर्जा गुप्ता जी से निवेदन इस आसन से दृढ़ता और सज्जनता का स्तर बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम भद्रासन है। दंडासन की स्थिति में आ जाए। दोनों हथेलियां नितंब के दाएं बाएं भुजों का दोनों टांगों को मोड़े। जिनके घुटने में दर्द है वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए, तलवों को मिलाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पैर की उंगलियों को पकड़कर उसे ढक दें। श्वास बाहर करते हुए सीधे बनते हैं। शारीरिक मानसिक स्थिरता आती है, मन शांत। वापिस टांगों को सीधा कर लीजिए, विश्राम की स्थिति में आ जाए। पंजे दाएं बाएं लेटा दें, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, गर्दन के पीछे लुढ़की हुई। श्वासों को सामान्य कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दंड आसन की स्थिति ले लें। दंड आसन की स्थिति से कमर सीधी रहती है। वक्रासन, इस आसन में धड़ को घुमाने से हमारे शरीर की आकृति वक्र के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम वक्रासन है। एड़ी पंजे मिला लीजिए, आंखें को ममता से बंद कर लें। दाईं टांग मोड़ें। दाईं टांग के पंजे को बाएं पैर के घुटने के पास स्थित कर दें। खड़ा घुटना छाती के निकट। अब बायां हाथ घुटने के ऊपर से लाते हुए बाएं हाथ की हथेली दाएं पैर के पंजे के पास रख दें या जहाँ तक स्थिति बने अपनी क्षमता अनुसार करें। अब दायां हाथ कमर के पीछे, उंगलियों अंगूठों का रुख पीछे की ओर होगा। श्वास बाहर निकालते हुए धड़ गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। यथाशक्ति से श्वास सामान पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वासों के साथ रुके। इस समय हमारा लीवर दबाव में है, लीवर स्वस्थ बनता है। बाईं ओर घुमाएं। जंघा से पेट को दबाइए, रुकने का प्रयास। इस समय हमारी पेनक्रियाज प्रभाव में है, पेनक्रियाज सक्रिय बनती है। रीढ़ लचीली, पाचन निष्कासन अंग स्वस्थ बनते हैं। मधुमेह रोग में लाभकारी। श्वास भरते हुए
वापस आ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद उषा जी। योग अच्छे से पंजे फैला दीजिए। पंजे लेते हुए दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ के निचले भाग पर, उंगलियों का रुख नाभि की ओर। आंखें सभी की बंद रहेंगी। श्वास भरें। कमर के निचले भाग से पीछे आसन की ओर धीरे धीरे झुकते जाएं। आंखें कृपया सभी बंद रखें, अन्यथा चक्कर आने की संभावना होती है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। तरह दोहरी हो गई है, वे अपने हाथ कमर से हटाकर तलुओं पर रख सकते हैं, अन्यथा यथावत रहें। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के रोग में ये आसन विशेष लाभदायक है। फेफड़े, हृदय, पेट, दोनों हथेलियों को घुटनों के मध्य की उंगलियों का रुख आसन की ओर रहे। श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आगे आसन की ओर खिसकाते जाएं। हथेलियों में थोड़ा फासला रखिए, 2 इंच का करिए। थोड़ी आपकी रथी पर लगी रहेगी। आंखें बंद। बंद आंखों से आगे की ओर देखने का प्रयास कीजिए। थोड़ी लगाइए सभी लोग आंखों पर। आसन पर थोड़ी लगा लीजिए। दस स्वाभाविक श्वासों के साथ रुकने का प्रयास कीजिए। इस आसन से रीढ़ के सभी दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे हथेलियों को खिसकाते हुए वापस आए। भुजाओं को आकाश की ओर तान दें। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस आ जाइए। आगे से घुटने और पीछे से पंजे मिलाते हुए वज्रासन में विश्राम कीजिए। धन्यवाद। आगे के लिए आसनों के लिए भी हम अभी अनंत जी को ही बुलाएंगे। उत्तान मंडूक आसन कराएंगे। अब करेंगे हम उत्तान मंडूक आसन। घुटनों में अधिक से अधिक फासला कर लें। दाईं भुजा को ऊपर उठाएं। भुजा को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर रखें हथेलियों को। फिर बाईं भुजा को ऊपर उठाएं, मोड़ते हुए हथेलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास भरें, शरीर को ऊपर उठाएं, शरीर तानें। 10 स्वाभाविक सांसों तक रुकें। उठाकर नीचे ले आए भुजा के साथ। इस आसन को करने से रक्त ऊर्जानी होती है और फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता अधिक होती है। तो हमने इस रोग से मुक्त होना है और ये भाव करना है कि हम अकेले ही हंस रहे हैं और भाव करेंगे हमारी नाभि हंस रही है और खिलखिला के हंसेंगे, बच्चों की तरह हंसेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि आसपास कोई है। अपनी क्षमता से ज्यादा हंसेंगे। चले शुरू करते हैं।
आकृति मगरमच्छ के समान बनती है, इसलिए इसे मकरासन कहते हैं। हरनिया व गर्भकाल में महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें। मकरासन में विश्राम की स्थिति लेंगे। पेट के बल लेटकर दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखते हैं। हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो। सिर का दायां भाग हथेली पर रखें। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला बनाकर शरीर को शिथिल कर दें। श्वास सामान्य। सजगता का केंद्र शारीरिक शिथिलता को बनाएं। विश्राम की स्थिति है, सभी शरीर को शिथिल होने दें। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं। अब बारी बार श्वास भरते हुए सिर व धड़ को ऊपर की ओर उठाते हुए अब बारी बारी से दाईं व बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नितंब से स्पर्श करवाएं। करते जाएं। इस क्रिया को 10 बार दोहराएं। यही क्रिया एक साथ दोनों टांगों से करें। सजगता का केंद्र पूरी रीढ़ को बनाएं। रीढ़ दोष ठीक होते हैं। अस्थमा व हृदय रोगियों के लिए यह आसन लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आकर मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली रखें। हथेलियों का रुख नीचे की ओर। सिर का बायां भाग हथेली पर रखें। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला बनाकर शरीर को शिथिल कर दें। पंजे दाएं बाएं बाहर की ओर लेटे हुए हों। श्वास सामान्य। शारीरिक व मानसिक तनाव खत्म होता है। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं। भुजंग आसन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प के समान बनती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। हर्निया, पेट का अल्सर व गर्भकाल में महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें। हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं कंधों जितनी दूर। कोहनियां शरीर से सटी तथा पृथ्वी पर। माथा पृथ्वी पर। गर्दन को अधिकाधिक पीछे की ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए धड़ को पेड़ों पर भार डालते हुए ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर होंगी। मुड़ेगी। श्वास सामान्य। स्थिति स्वाभाविक। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क व पीठ दर्द के रोगियों के लिए यह आसन लाभकारी है। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता अधिक। मस्तिष्क से संपूर्ण शरीर में संदेशों का सुचारू रूप से प्रसारण। श्वास बाहर निकालते हुए धड़ को नीचे लाएं। माथा पृथ्वी पर। शिथिल आसन में विश्राम। दाईं ओर। दायां कान पृथ्वी पर। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी। बाईं भुजा बाईं टांग के दोष समाप्त। समस्त अंगों के तनाव को मुक्त करने में बेजोड़। धन्यवाद। धन्यवाद रेणु जी। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं कोहनियां पेट के नीचे। हथेलियां जंघाओं पर। हथेलियां को रुख जंघाओं की ओर। छोटी आसन पर। श्वास भरें। दाईं टांग घुटने से सीधा मोड़ा ऊपर ले जाएं। कोशिश करें जहाँ तक ले जा सकते हैं, घुटना ना हो।
रुकें, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाएं टांग से करेंगे। रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। घुटनों को सीधा, टांगें खींची हुई। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दाईं हाथ सिर से निकालते हुए पीठ के बल विश्राम। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, नीचे आसन पर ही रहेंगे। श्वास घुटनों के नीचे थोड़ी ग्रिप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। श्वास भरें, जंघाओं से पेट को दबाएं। जंघाओं से पेट को दबाएं और दबाएं। लाल हो जाएगा। श्वास बाहर निकालते हुए माथा को घुटने से लगाने का प्रयास करें और रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। पेट की कब्ज दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर, गैस, मोटापा कम। चीजें पटकेंगे नहीं, एड़ियाँ पटके नहीं। धीरे धीरे वापस विश्राम। धन्यवाद श्री जी, बहुत अच्छा। इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति एक सेतु की तरह बन जाती है, पुल की तरह, इसलिए इसका नाम सेतु बंधनासन है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियाँ शरीर के अधिक से अधिक नज़दीक ले आएं। कंबल से लगा लें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसन की ओर। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें, फैलाए नहीं, दाएं बाएं रखें। अब शरीर के मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। आपका कंधे और एड़ियों पर शरीर उठा रहेगा। शरीर के मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। इससे आपकी रीढ़ लचीली बनती है। जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है, ये आसन बहुत ही लाभकारी है। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। धीरे धीरे वापस पैर फैला लें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें। शरीर के दाएं बाएं फैलाने देंगे। हथेलियों का रुख आसन की ओर। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते जाएं। 90 डिग्री पर ले आएं। घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। इससे आपके जंघाओं की चर्बी खत्म हो। अभी तक हमने आसन किए थे खींच तान के, अब हमें शवासन में विश्राम करना है। जितना आसनों का लाभ है उतना ही लाभ शवासन में विश्राम का है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों घुटनों पर। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बायां हाथ बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में। कोहनी को छाती से लगाएं। बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें। मूलबंद लगाएं। दाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास छोड़ें। मूलबंद।
दाएं से ले बाएं से छोड़े, दोनों ही अवस्थाओं में मूलबल लगा रहेगा। यह एक आवृत्ति हुई, 5 आवृत्तियां दोहराए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाएं नासिका रंध्र से समाप्त करते हुए शांत बैठे। प्राणायाम के लाभ का समय वात पित्त कफ संतुलित होते हैं। ईड़ा व पिंगला। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। यहाँ प्राणायाम संकेत, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा को पलट दे तो चिन्ह मुद्रा कहलाती है। हार्ट पेशेंट, उच्च रक्तचाप के रोगी, वर्टिगो वाले और मूर्छा वाले इस प्राणायाम को ना करें। श्वास को पूर्णतया खाली करें, श्वास भरे, मूल बल लगाए, आंतरिक कुंभक को थोड़ा रुकें। अब श्वास को शक्ति पूर्वक बाहर फेंकते जाएं, नाभि को मूल से लगाते जाएं। 2 सांसों के मध्य कुछ सांस भागता आएगा, जिस सांस को बाहर फेंकने की शक्ति बनेगी। आवृत्तियां दोहराते रहें। बहुत चेंज कर दिया, शांत मुंह बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ज़्यादा मुंह मुड़ रहा है। बाह्य कुंभक त्रिबल लगाए, मूलबल लगा हुआ है, जलंधर बल व ध्यान करें। अस्थमा के रोगी कुंभक ना लगाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जीवा को बाहर निकालें। जीवा को एक नली का आकार दो। नदी का आकार देते हुए श्वास भरे, भरते जाए श्वास। मूल बंद व जलंधर बंद, गर्दन झुकाकर जलंधर बंद। आंतरिक कुंभक में थोड़ा रुके। जब ना रुका जाए, नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल दे। 3 आवृत्तियां दोहन करते हुए श्वासों को बाहर निकालें। अंत में दीर्घ संकोचन, कोहनियां खींच दें। को प्रभावित कर रही है। ओम का उच्चारण 2 बार सुने और फिर शामिल हो जाए।
प्रकाशों को देखें, दृष्टि नासिका। अंतर्राष्ट्रीय 10वें योग दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। योग दिवस हम लोग जो भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे जुड़े ही हुए हैं और कुछ नए जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, तन मन जी चलो सवारे, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव है मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चल